हेलो एवरीवन, मैं आकाश तिवारी और आप देख रहे हैं आकाश ऑफ क्लासेस, जिसमें देख रहे हैं बेसिक यूनिट ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री आप लोग के लिए बहुत बेहतर होती जा रही है। यानी आप लोग 5 लेक्चर देख चुके हैं, छठवां देखने का बारी है। यानी छठवां लेक्चर पर हम आज बात करेंगे। आप लोग काफ़ी हद तक केमिस्ट्री सीख चुके हैं और समझ चुके हैं। आपने केमिस्ट्री में कई चीज़ें देख चुके हैं कि हमको केमिस्ट्री पढ़ने के लिए क्या-क्या ज़रूरी है। उसके बाद आपने पीरियोडिक टेबल देखा, उसे बनाना सीखे, उसके बाद उसे याद करना सीखे, उसके बाद संयोजकता सीखे, ऑक्सीकरण संख्या सीखे। आप लोग ज़्यादा हद तक इसलिए केमिस्ट्री सीख चुके हैं। तो अब आप लोग 5 पार्ट देख चुके हैं, छठे की बारी है। अगर आप लोग इसे भी देख लेंगे तो केमिस्ट्री आपका और स्ट्रांग होता चला जाएगा। हाँ, और एक बात और कहूँगा, जो बच्चे नहीं देखें, जो स्टूडेंट नहीं देखें हमारे सारे लेक्चर, वो नंबर 1 से प्ले लिस्ट बन रही है, उसको खोल करके आप लोग देख लीजिए कि आप लोग के क्यों बेहतर समझ में आ जाए। इसलिए हम इसे चालू कर रहा हूँ। इस पार्ट 6 है, इसे भी देखना बहुत ज़रूरी है। और इसमें आप लोग को बताया जाएगा, इसमें बताया जाएगा सरल रासायनिक क्रिया बनाने की विधि। ये विधि आपको हमारे समझ से कहीं नहीं मिल पाएगी। मैं आपको इतना आसान बनाऊँगा, इसे बनाने सिखाऊँगा कि आप लोग भी समझ जाएँगे। चलिए बिना देर किए हुए हम चलते हैं। शुरू करते हैं। फालतू बातें करने से कोई बहुत लाभ होने वाला नहीं है, इसलिए हम इसे चालू करते हैं। चलिए हम कुछ बातें इसमें बात कर रहे हैं आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में। इसकी कुछ बेसिक जानकारी आपको मिल चुकी है, हालाँकि इसमें भी हम कुछ बेसिक जानकारी दे देंगे, तो आपको आर का बिल्कुल रिवीजन, फिर पिछला आपको जो लेक्चर देखे उसका रिवीजन हल्का-फुल्का हो जाएगा। इसकी हम बेसिक जानकारी चलने दे रहे हैं। देखिए, पहला आपका ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, या एस ब्लॉक के तत्व हैं। उसके बाद ये आपका पी ब्लॉक का तत्व, और ये आपका डी ब्लॉक का तत्व। आप लोग इसको तो पूरी डिटेल से ही याद किए हैं। पूरा आवर्त सारणी आप लोग को याद है, ऑक्सीकरण संख्या याद है और संयोजकता भी याद है। आप उसी के बेस पर हम रासायनिक अभिक्रिया बनाएंगे। चलिए हमारे साथ देखिए कि क्या होता है। पहले हम बात करेंगे संयोजकता। संयोजकता 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 आप ज्यादा हद तक देख चुके हैं। यहाँ पर हम बात भी करेंगे संयोजकता। एस ब्लॉक तत्व के हम बात करेंगे संयोजकता की। इसका संयोजकता जो होता है 1 होता है, +1। इसकी संयोजकता +2 होता है। इसकी संयोजकता +2 होता है। अब हम इसके बात करेंगे। इसकी संयोजकता पी ब्लॉक तत्व की बात कर रहे हैं, इसकी संयोजकता +3 होता है। इसकी संयोजकता प्लस ±4 होता है। आपको ये बेसिक जानकारी हमारे ख्याल से है भी, और हम इसमें फिर आपको रिवीजन करा रहा हूँ कि आप लोग की बेहतर समझ में आ जाए। इसकी संयोजकता -3 होता है, इसकी -2, इसकी -1 होता है संयोजकता, और ये -0 या प्लस कहूँ या माइनस, या 0 ग्रुप है। इसे अगर हम आवर्त में बात करें या समूह में बात करें, तो इसे हम फर्स्ट ये ग्रुप कहते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप, 4 ए ग्रुप, 5 ए ग्रुप, इसी तरीके से ये आपका ए ग्रुप है। इसे हम शून्य ग्रुप भी कहते हैं या 0 ग्रुप कहते हैं। आगे चलकर इस पे हम डिटेल से और बात करेंगे। हाँ, और एक चीज आप और इसमें जान लीजिए कि यहाँ से लेकर के बोरान से लेकर के, बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, उसके बाद एंटीमनी, उसके बाद पोलिनियम, ये आपका ये जो दिख रहा है, ये आपका उपधातु। इसके मतलब हम ये कह सकते हैं, इधर का धातु, इधर का आधातु, और ये आपका उपधातु। आप उपधातु को पहचान लेंगे तो धातु और धातु में आपको अंतर भी स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। चलिए हम बिना देर किए हुए चलते हैं, रासायनिक अपक्रिया देखा जाएगा। हमने लिखे हैं कि सरल रासायनिक अपक्रिया बनाने की विधि है। पहले हम बात करेंगे रासायनिक अपक्रिया, या अपक्रिया होती क्या है। देखिए, अपक्रिया क्या होती है। प्रयोगशाला में की गई रासायनिक अपक्रियाओं को रासायनिक सूत्रों में व्यक्त करना रासायनिक अपक्रिया का एक छोटा सा फार्मूला है। उसे आप लोग पकड़ लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। क्या है, एक बार फिर से रिवीजन हमारे साथ करिए। प्रयोगशाला में की गई रासायनिक क्रियाओं को रासायनिक सूत्रों में व्यक्त करना रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। आई होप आप लोग को ये सरल सूत्र याद हो गया होगा। इसी के बेस पर हम बात करते हैं रासायनिक क्रिया के बारे में। देखिए, हम बात, आप लोग इतना समझ लीजिए कि Na
प्लस Cl मिलकर क्या बनेगा? तो हम जानते हैं कि फर्स्ट ग्रुप का तत्व है Na सोडियम और Cl 15 ग्रुप या फिफ्थ ग्रुप का तत्व है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यानी संयोजकता +1 होगी, +1, इसका -1 होगा। बस आप इतना पकड़ ले तो आपको रासायनिक सूत्र बनाने में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे अब आपको हम सिंपल में बता रहा हूं, ये देखिए एक है +1 है और -1 है, 1 है, +1 -1। अब इसका देखें, इससे बना यौगिक क्या बनेगा, ये हम बात करेंगे। इसका बना यौगिक NaCl बनेगा। 1 इधर हो जाएगा, 1 इधर हो जाएगा, बट 1 की वैल्यू हम केमिस्ट्री में लिखते नहीं, इसलिए हम आपको सरल वे में बता रहे हैं। अब एक बात को हम और ध्यान में रख के चलेंगे आपको समझाने के लिए। एक पदार्थ आपके ठिन है ये X प्लस BY, ये आपका उदाहरण है। A प्लस AX और BY, ये X BY क्या करेगा, ये सीधा जाकर के यहाँ पर चला जाएगा, X यहाँ पर चला जाएगा और Y यहाँ पर चला आएगा। इसके मतलब ये Y BX बनेगा। ये आपको समझ में आ गया, तो आप ज्यादा हद तक रासायनिक अभिक्रिया सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम इधर कुछ एग्जाम्पल के तौर पर बात करेंगे। वो एग्जाम्पल हमारा क्या है, देखिए Na+1 संयोजकता और N-3, इसका क्या बनेगा, इसका सैंपल वे में है। देखिए हमने यहाँ पर बताया है कि X जो है इधर गया है और Y इधर आया है, इसी बेस पे ये बनेगा। तो यहाँ पे बन जाएगा Na3, उसके बाद में N1 बनेगा। इस तरीके से आपका बन जाएगा। ये आपका हमारे साथ बनाएंगे, आप लोग भी समझ जाएंगे, आपको बहुत सिंपल वे में समझ में आएगा और आप लोग समझ रहे हैं। Na+ और फिर सल्फर है, सल्फर -2 होता है, तो यहाँ पे बनेगा Na2S1। सिंपल वे में आपको अब क्रिया आ रही है, समझ रहे हैं आप क्रिया। उसके बाद हम बात करेंगे Ca कैल्शियम +2 और Cl-, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा Ca1Cl2। इस तरीके से इसका क्रिया भी आप लोग बेहद हद तक क्रिया सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। ऐसे एग्जाम्पल हम और बात करेंगे, जैसे एग्जाम्पल की Ca+Na3-, इसका क्या बनेगा, इसका बन जाएगा Ca3Na2। इस तरीके से इसका क्रिया भी बनने वाला। आप लोग को बेहद समझ में आ रही होगी ये क्रिया, क्योंकि इससे सरल विधि हो नहीं सकती है। आपको इसमें सारे चीजें एकदम बिल्कुल डिटेल से समझ में आ रहा होगा। अब Ca+4 और Cl-, Cl के बारे में हमको क्या पता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है, तो ये हो जाएगा C1Cl4। इस तरीके से आपका ये अपक्रिया, इतना हमने प्रैक्टिस कराया। कुछ चीजों को हम और ध्यान में रख करके चलेंगे कि किनके किनके भी रिएक्शन होगा, किनके किनके भी नहीं होगा, किनसे किनसे रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, इसको हम डिटेल्स में लेंगे। देखिए हमने लिखा है, नोट डाउन करके आप भी नोट कर लेंगे तो बेहतर होगा। इसमें लिखा है कि प्लस और माइनस का बना यौगिक, प्लस और माइनस का बना यौगिक आयनिक यौगिक कहलाता है। अगर ये प्लस और माइनस का बना यौगिक आयनिक यौगिक कहलाता है, यौगिक कहलाता है, यौगिक कहलाता है। अब यहां पर हम बात करेंगे अथवा तथा माइनस और माइनस का बना यौगिक सहसंयोजी यौगिक कहलाता है। माइनस और माइनस का बना यौगिक सहसंयोजी यौगिक कहलाता है। सहसंयोजी यौगिक कहलाता है, यौगिक कहलाता है। आप लोग इतना सिंपल वे में समझ गए होंगे। और एक चीज और बताएंगे, जब प्लस और प्लस का रिएक्शन होता है, जैसे लिथियम और सोडियम का रिएक्शन होगा,
तो आपका कोई रिएक्शन नहीं होगा। मैं रिजल्ट करके दिखा रहा हूँ। सोडियम Na+1+, उसके बाद प्लस, और हम एक ले रहा हूँ लिथियम Li1+। तो आपका नो रिएक्शन यानी कोई अबक्रिया नहीं, यहाँ पर कोई अबक्रिया नहीं बनेगी, कोई अबक्रिया नहीं बनेगी, कोई अबक्रिया नहीं, क्रिया नहीं होगी, कोई अबक्रिया नहीं होगी। ये आपको बेसिक जानकारी मिल चुकी है। प्लस प्लस से बना रिएक्शन आपका नो रिएक्शन आएगा, यानी कोई अबक्रिया नहीं होगी। तब तक के लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे बेहतर हद तक समझिए, पढ़िए, मेहनत करिए। ये पार्ट 6 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखें तो आप पार्ट 1 से देखेंगे, केमिस्ट्री में आप अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। अन्यथा आपके लिए केमिस्ट्री बहुत कठिन होती चली जाएगी। अगर आप बेसिक आपका मजबूत है तो आपका सब मजबूत है। आप इसको पढ़ करके कहीं कोचिंग क्लास में जाएंगे, वहाँ पर आप एक बेहतर स्टूडेंट बनेंगे। तब तक के लिए क्लास में यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ और आप लोग इसे देखिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।